हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसे अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसे अपना जाना रे। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी। बिना छावनी बिना छपरिया, अपनी तो हर बरसात कटी। देखे कितने महल दो महले, देखे कितने महल दो महले। उसमें ठहरा तो ये समझा, कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे। भीतर से तो हर घर है वीराना है। एक श्रेष्ठतम सदगुरु एक बहुत सुंदरतम शिष्य भी होता है। गुरु का मतलब वो एक सुंदरतम शिष्य भी होता है। वो अपनी यात्राओं को कभी रोकता नहीं है। वो सदा अपनी यात्रा को और आगे और आगे खुलता हुआ, अस्तित्व के प्रति समर्पित होता हुआ वो चलता चला जाता है और नम्र होता चला जाता है और नम्रता के उसमें फूल खिलते चले जाते हैं। वो अपनी यात्रा को कभी विराम नहीं देता है, क्योंकि ये परमात्मा की यात्रा ऐसी नहीं है जहाँ विराम हो जाए। ये अनंत चलते रहता है और अनुभव के फूल खिलते रहते हैं और नम्रता के सुंदरतम फूल खिलते जाते हैं और समर्पण होता चला जाता है। देयर इज नो एंड टू इट। और एक बार तुम्हारा जन्म शिष्य की तरह हो जाए, फिर कोई कठिनाई नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिष्य का जन्म होते ही तुम्हारे लिए सब चीज, धर्म की यात्रा बड़ी सरल और सुगम हो जाती है। लेकिन नाम मात्र का शिष्य नहीं होना कि कपड़े बदल लिए और माला पहन लिया आपने। ये तो प्रारंभिक चरण है आपके यात्रा का पहला कदम। ध्यान रखना, जब तुम शिष्य की तरह तैयार होते हो तो तुम्हारी यात्रा का आनंद बढ़ जाता है। और एक बार शिष्यत्व का जन्म हो जाए तो फिर क्या होता है? सूफी कहते हैं, उनके पास शब्द है उर्दू में एक, वे कहते हैं दस्त बाकार और दिल बायार। अर्थ क्या हुआ? हाथ में सदगुरु का काम, उसकी सेवा, और दिल में उसकी याद। दस्त बाकार और दिल बायार। हाथ में काम सेवा का और दिल में उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी सुरती। ये उस सूफी के शिष्य के जीने का ढंग होता है। बाहर गुरु की सेवा हाथों से और दिल में उसकी याद। और सूफी यात्रा पर बिना गुरु के ये यात्रा बड़ी पीड़ाजनक होती है, क्योंकि गुरु से प्रेम करने के बाद गुरु का एक आखिरी काम भी होता है। जो श्रेष्ठतम सदगुरु होते हैं ना, वे तुम्हें अपने पर कभी रोकते नहीं। ये बड़े मजे की बात है। वो अपने से भी तुमको मुक्त करते हैं। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, वे आगे की तरफ आपको भेजते हैं, अपने तक रोकते नहीं। और यहां पर तुमको बहुत जरूरत पड़ती सदगुरु की, क्योंकि तुम जब सदगुरु के प्रेम में पड़ जाते हो तो तुमको इतना मीठा अनुभव होता है वहां के प्रेम का कि तुम रुक जाते हो। और अंतिम बिंदु अभी आने का है, जब तुम पूरी तरह से फना हो जाओगे इस यात्रा पथ पर, तब तुम्हें सदगुरु उस अज्ञात में धकेलता है। और वो अज्ञात का जो बिंदु है, वो
साधक के जीवन में सर्वोच्च बिंदु कहलाता है। यहां साधक को बहुत डर लगता है, क्योंकि यहां निर्वाण है। इसलिए सद्गुरु का साथ यहां पर नितांत आवश्यक हो जाता है, इस चरम बिंदु पर। क्योंकि ये जो मृत्यु है तुम्हारी, ये सामान्य मृत्यु नहीं है। ऐसे शरीर तो हमारा कई बार जन्मा, कई बार मरता है, बार बार माँ के गर्भ में गिरते हैं, फिर आते हैं, फिर गर्भ में गिरते हैं, फिर आते हैं। लेकिन एक बार ये जो गुरु के द्वारा जो मृत्यु होती है, ये निर्वाण है, ये अस्तित्व में खो जाना है। एक बहुत बड़े सूफियों में सद्गुरु हुए, एक बहुत बड़े आधार स्तंभ है सूफी यात्रा पथ के। उनका नाम है फरीदुद्दीन अत्तार। अत्तार अपनी एक पुस्तक में एक बहुत सुंदर कहानी कहते हैं, जो आपके काम की होगी। एक फोनिक्स पक्षी की कहानी। एक पक्षी होता है फोनिक्स, इसका उल्लेख करते हैं अत्तार अपनी किताब में। और वो पौराणिक और बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। और ये कथा शिष्य के सर्वोच्च मृत्यु को दर्शाती है। जब शिष्य फनाउल बका को प्राप्त होता है, उस अंतिम निर्वाण स्थिति को उपलब्ध होता है, जब फना होता है। फोनिक्स एक बड़ा अनूठा पक्षी है धरती पर। इस पक्षी का कोई जीवन साथी नहीं होता, और यह एकांत में रहता है। इसकी चोंच बहुत लंबी और सख्त, बहुत लंबी चोंच होती है फोनिक्स की, सख्त होती है, और एक बांसुरी की तरह होती है इसकी चोंच, इस पक्षी की। और इस चोंच में लगभग इस पक्षी के 100 छेद होते हैं, 100 छेद होते हैं इसकी चोंच में, फोनिक्स पक्षी के। और प्रत्येक छेद में से एक अलग अलग प्रकार की ध्वनि इस पक्षी के चोंच में से निकलती है और लय निकलती है। और प्रत्येक संगीत जैसे एक रहस्य को प्रकट करता है। इतना सुंदर साउंड निकलता है इस पक्षी के उस चोंच से। जब ये गाता है उस चोंच से, जब संगीत इसके चोंच से निकलता है उस छिद्रों से, तो कहते हैं कि आकाश में उड़ते हुए सारे पक्षी, समुद्र की सारी मछलियां उसकी आवाज से प्रभावित होती है, उस फोनिक्स पक्षी के आवाज से। सभी हिंसक पक्षी जो धरती पर है इस ध्वनि को सुनकर खामोश हो जाते हैं। इतनी सुंदर ध्वनि करता है ये फोनिक्स। और हिंसक जानवर भी अपने भीतर उस परमानंद का अनुभव करते हैं। ये पक्षी लगभग 1000 वर्ष तक जीता है, अत्तार कहते हैं। इसकी उम्र 1000 साल की होती है। और ये पक्षी अपने मृत्यु का समय भी जानता है। और ये मृत्यु का समय और इसका ज्ञान इसको जब होता है, इस पक्षी को, तो इसका हृदय बड़ा विहल हो जाता है। तो मृत्यु के समय ये पक्षी एक स्थान पर अपना डेरा डालता है और जंगल में से 100 वृक्षों की लकड़ी को इकट्ठा करता है फोनिक्स। फिर इकट्ठा करके उस चिता के बीच में बैठ जाता है। ये सब शिष्यत्व का प्रतीक बता रहे हैं ख्याल रखना अत्तार। और अपनी चोंच के प्रत्येक छिद्र से, अपनी आत्मा की गहराइयों से मरने से पहले शोक संगीत की ध्वनियों को निकालता है। और फिर कांपना शुरू करता है। ये पक्षी कपता है वो चिता पर बैठकर।
उसके संगीत की ध्वनि को सुनकर सारे जंगल के पक्षी वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके मृत्यु के अवसर पर सभी जंगली पक्षी वहां आकर जमा हो जाते हैं और इसकी मृत्यु को देखकर सारे पक्षी भी अपनी मृत्यु के प्रति सचेत हो जाते हैं। जब इस पक्षी के अंतिम श्वास लेने की घड़ी आती है तो वो अपने पंखों और पूंछ को फड़फड़ाते हुए अग्नि को प्रज्वलित करता है। चिता पर बैठकर अग्नि को जलाता है और धीरे धीरे लकड़ियों के ढेर में आग फैल जाती है और तीव्र होने लगती है। जब सब लकड़ी जलकर राख बन जाती है तो कहते हैं प्रतीकात्मक रूप से उसमें से एक शानदार नए फोनिक्स पक्षी का जन्म होता है। ये एक प्रतीक कथा है, ये एक पुनर्जन्म है इस पक्षी का। अवतार कहना चाह रहे हैं कि जब शिष्य उस निर्वाण को प्राप्त करता है तो उसके भीतर एक नया पुनर्जन्म होता है, एक नया इंसान जन्म लेता है। ओशो जिसको नया मनुष्य कहते हैं, उनकी जो नए मनुष्य की कल्पना है वो जन्म लेता है। इश्क की आग से गुजरता है वो शिष्य, चिता पर बैठता है, मृत्यु का वरण करता है, मृत्यु को स्वीकार करता है। ध्यान रखना, जब तक हमारे भीतर मृत्यु का भय है अमृत को नहीं पा सकते। मृत्यु का भय समाप्त होता है तब अमृत के द्वार खुलते हैं। इसलिए सूफी यात्रा पथ पर गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के गीतों से पटा है ये सूफियाना मार्ग। इतना प्रेम है गुरु और शिष्यों में कि एक एक की गाथा अगर मैं कहने बैठूं तो घंटों बीत जाएंगे।